दरोगा जी उसमें खुद कह रहे हैं कि से अध्यक्ष जी से आप क्या कीजिए कि जो शराब माफिया और बंदूक का जो जिक्र किए हैं आवेदन में उसको हटा दीजिए और उस जगह पर लिख दीजिए कि निखिल कुमार के साथ मारपीट हुआ है, तब हम एफआईआर लेंगे, और अन्यथा हम एफआईआर नहीं लेंगे। हेलो, बोल दिए उसको चला के सवेरे काम कंप्लीट करेगा। जो बात है जो हकीकत बात बीता है उसको लिख के दीजिए। हम केस कर दे रहे हैं, आप ही का बचाव होगा उसमें। हाँ सर, किया जाए केस, ताकि आपका गाड़ी वहाँ पर लग गया है। हाँ तो केस किया जाए इसको सब फ्रेश उसी पर। वाला शराब माफिया नहीं कोई सुधरेगा नहीं। जब हमारा गाड़ी में शराब गया है, कब टाइम पे गया है, वो सब लिखा हुआ है, आप फोटो भी किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप इस पे कीजिए, ठीक ना? ठीक है, हमारा गाड़ी पे शराब गया, हम जाएंगे सीधा, बस हो गया। सब घिंचा हुआ है फोटो सब। अपने गांव में गाड़ी पर शराब धर के लूट मार कर अपने गाड़ी पर शराब रख के अब गाड़ी के फोटो भेज देला, गाड़ी दे देला। कई बजे तू घरवाया, कब बजे यहाँ छीन के लगे? अरे गांव में के बात गांव में गाड़ी छीन के लेके तो मतलब हम तो गाड़ी लेकर चलावे और केस कर देला सब उल्टे हमनिए पर। यानी कि कितना मनोबल बढ़ल बा। हमको जो बताना था आपसे आपको हमको जितना बताना था हम बता दिए। मैं समझ बाहर जो समस्या सुनना था, जिससे सलाह लेना था, हमने किसी से सलाह नहीं लिया। नहीं सर, हमको जैसे जैसे जो वास्तविकता है जी आपने बहुत अच्छा काम किया। आपके सामने भी हम करेंगे, हमको उम्मीद है सर, आपके उम्मीद है। लोग होकर हम नहीं आप लोग को भी, गार्जियन को भी समझाते हैं जी काम वही कीजिए जिसमें जीवन सुरक्षित रहे। जी सर, अगर हम सुरक्षित जिंदगी बचेगा तो हम बहुत सारा काम करेंगे। बहुत सुरक्षित के चलते हमको आना पड़ रहा है सर, नहीं तो हम नहीं आते हैं थाना पर। हम समझ लीजिए, इतना कोई रिक्वेस्ट हम नहीं आते हम। नहीं सर, बंदूक दिखाया था वहाँ जी आपको पूछने कीजिएगा कहीं बात सजेशन आप कर लिए हैं, उसलिए हमको दिक्कत नहीं है। वैसे हम भैया पदाधिकारी को भी बताया वैसा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके सामने भी बात की, आपके जाने के बाद भी हम कर रहे हैं, ठीक ना? बेटी बहन पे भी अटैक कर सकता है सर। आज मैं आपको मुफ्त चीज बता देता हूँ, चीज को ऐसा नौबत नहीं आएगा सर, ऐसा नौबत नहीं। आज मार दिया, हो सकता है कल मर्डर कर देगा, तब न पहुंचेगा सर हमारे पास में। आप बताइए हमको, जब गांव में से गाड़ी छीन के आने नहीं दे रहा था सवेरे से सर, तब हमको आना पड़ा यहाँ पर। हम नहीं आते ना श्रीमान जी, तीन लोग के नहीं आने देते, इसलिए मैं चला वहाँ से घर से। मैं चला, पदाधिकारी नहीं गया, पूछिए आपका एकदम गए हैं सर जी, तो गए कि नहीं गए? फिर आप ये बात क्यों ब्लेम लगा रहे हैं कि नहीं गए हैं? नहीं गए, पहुंचे सर, टाइम से नहीं पहुंचे। आपको हम एक लाइन समझाए कि टाइम से नहीं पहुंचे। आप जरूर कहिएगा कि जिस समय फोन किया गया उस समय नहीं पहुंचा, ये जरूर। ये आपको 2 घंटा बाद सर एक लाइन हम क्या कहें, ये जरूरी नहीं कि आप फोन। चलिए श्रीमान जी, आपका मैं आभारी हूं, चलिए ध्यान से सुनिए सर, आप इसी पर कीजिए। नहीं, आपको हम बताएं कि आप जरूरी नहीं कि आप फोन किए तो हम उसमें फ्री। हो सकता है आपके जगह दूसरा को भी दर्द है, उसका भी दर्द तो हमको देखना है। मिलता है, ऐसा बात नहीं। पत्नी के नहीं कहे कि मैंने हम फोन के दिया दीपक कुमार नाथ बोल रहे हैं क्या? मैंने सबको देखना है। क्या ये आवेदन आप क्या समस्या है? ठीक है, अब नहीं बदलने का इच्छुक है तो जाइए आप लोग। उनका नंबर दे दिया जाए। मेरा है आपसे सर, रिसीविंग कॉल मिलेगा सर अंतिम बार रिक्वेस्ट है श्रीमान जी। रिसीविंग कॉल
कल मिलेगा सर। हेलो। ठीक है सर, कोई बात नहीं। नंबर दीजिए। आपको हमको रिक्वेस्ट करना था, आप सुनिए ना सुनिए। वास्तविकता हम सब डिपार्टमेंट को भी बता दिया, हम भी जानते हैं। ठीक है कोई बात नहीं। हैं? हम लोग आए, आप भी आएगा, राहुल जी? हाँ आएंगे। मैं भी आऊँगा। ठीक ना? ठीक है। 11 बजे हम लोग आएंगे। मेरा कहने का मतलब है पुलिस ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन किया, कल भी फ़ोन किया, कल भी पुलिस है। जी पुलिस नहीं गई ऐसा आप कह नहीं रहे तो हैं। हम तो नहीं कहें कि मैंने नहीं आप गई। आप पुलिस जो तो कह गई। रहे हैं, आप जो कह रहे हैं पुलिस को जिस समय याद किया गया गया। हाँ यही है कि लेट सवेर गया। लेट से जी। हाँ 1-2 घंटा कम से कम है। 3 घंटा 3 घंटा। जो लेट सवेर गया वो अलग बात है। जी आपको तो हम यही बोले कि हमारे पास गाड़ी सीमित है। हाँ। हो सकता है वो गाड़ी अब जहाँ फंसा हुआ वो ज़्यादा जाम हो, रोड जाम हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम कहेंगे कि कम से कम बंदूक वाला ही नहीं, शराब माफिया हटाइए, कम से कम बंदूक वाला ही बात कम से कम हटा सकते हैं। है। अब आपका हमारा काम है रिक्वेस्ट करना, आपको सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी। आप नहीं बोले थे, बोले ना, बोले कि FIR उसी पर होगा था। हाँ तो बोल रहे हैं कि अब नहीं नहीं। हटाए क्या कहेगा, हटाएगा ना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निखिल कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ? मेरा घर जमुहारा पोस्ट चटाड़ी, थाना ओबरा, जिला औरंगाबाद हुआ। क्या घटना हुआ आपके साथ? घटना ये हुआ कि हम घर से जा रहे थे बाजार करने, दिवाली वाली के सामान लाने। तो बाजार जा रहे थे तो ये बीच में हजारी बीघा पड़ता है। जब वहाँ पर गए तो उधर से बाइक से आ रहा था वो लोग, बाइक लगाया बीच में, डायरेक्ट रोक के मारपीट पूरा चालू कर दिया। जब चाबी हम निकाल के हाथ में लिए थे तो सामान था वो बंदूक लिया हुआ, इस पे मारा है। कहाँ पे? ये इस पर, ये पूरा करिया हॉल है, ये सब मारा है। उस मरने के बाद एक दोस्त था वो भी छुड़का रहा था, उसको मार के ये अंदर का फाड़ दिया इतना। अच्छा। उसका भी वोट पूरा फटल है, अभी भी है। आपके साथ था? हाँ वो दोस्त था, उसको भी मारा। घटना घटा? ये घटना है हजारी बीघा का, अच्छा। तेजपुरा लग का इधर पड़ता है, हजारी ओबरा थाना में आता है। थाना की घटना है। यस सर। तो जो लोग आपको मतलब आपसे गाड़ी छीनने की कोशिश किया वो कौन लोग थे? वो थे 2 खुटा के, जिनका नाम मेरे को मालूम नहीं है। और एक था महादेव के, नाम जिसका नाम है प्रमोद यादव। अच्छा। और 2 थे यहाँ के मझियावा का, अच्छा। जिनका नाम है एक का विनय यादव, एक का मुन्ना यादव। अच्छा। इन्हीं लोग ने मिलकर हमारा बाइक छीना और मारा पीटा। पहले से कोई रंजिश था? नहीं कोई आप लोग के आपसी मतलब मतभेद था पहले से? नहीं, आपसी मतभेद तो उतना नहीं था। तो क्या कारण था कि आखिर बाइक छीनने का? क्या पता, हम लोग जा रहे थे बाजार, अब बीच में पकड़ के मारने लगा, छीनने लगा। तो अब हमें तो पता नहीं है कि क्या उसको, हाँ आरोप लगाया कि पिताजी तुम्हारे दारू धरवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अब बोलता है कि मर्डर कर देंगे, तुम लोग गांव से नहीं निकल पाएगा। और नुनिया उनिया पूरा बोलता है। अब बोलता है कि तोहनी के गांव से निकलना है कि चलना है कि नहीं। और धमकी पूरा देता है बाप बेटा दोनों को मारने के लिए हमने के। क्या नाम पिताजी का आपका? पिता का नाम हुआ श्री मनीलाल चौहान, जिला उपाध्यक्ष के भीम आर्मी के जिला सचिव हैं। इस घटना की सूचना थाना प्रभारी को दिए हैं सर। क्या बोले थाना प्रभारी? FIR हो गया? नहीं, वो FIR लेने से सफा इनकार कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि वो बंदूक वाला बात हटा दो और दारू माफिया वाला बात हटा दो तो FIR लूँगा, नहीं तो तुम यहाँ से जाओ, जो करना है कर लेना। थाना प्रभारी? हाँ, जहाँ जाना है जा सकते हो तुम। थाना प्रभारी के? उनका नाम हमें तो पता नहीं है सर। अच्छा। आपके लड़के हैं? जी जी जी। क्या घटना है, कैसे कैसे घटना घट गया? श्रीमान जी, मेरा नाम मनीलाल चौहान पड़ेगा, मैं जिला महासचिव हूँ भीम आर्मी का। जी। और इसको मैं अपने लड़के के बोला कि दीपावली के दिन है, जाओ सर सामान डिहरा से लेके चला वो। तो बीच में ये लोग गया, हजारी बीघा एक गाँव पड़ता है। तो हजारी बीघा जा कर के वहाँ पर लोग 5 गो लोग बैठा था घात लगा करके पहले ही से। तो इनका बाइक भी छीन लिया और बंदूक से भी हाथ पर भी मार दिया इसका।
चाबी छीन के गाड़ी लेकर के चला गया यहाँ से। और जब चला गया इन लोग के ले जा कर के, और वही गाड़ी को ले जाकर 9:30 बजे लोग छीना, और वही गाड़ी ले जाकर महादेव गांव में 10 लीटर दारू रख करके अब अधिकारी को लोग बुला करके गाड़ी दे दिया ये लोग दाऊनगर। कितना बजे? ये तो मालूम नहीं, 9:30 बजे हमरे से छीना गया। अच्छा, करीब लगभग 10:30 बजे लोग बुला करके अधिकारी को दे दिया। उस पर गाड़ी पर लिखा हुआ है जिला सचिव भी, अच्छा, जय चौहान जय बुध लिखा हुआ है। गाड़ी के नंबर मैं बता रहा हूँ BR 26E और 6223 गाड़ी का नंबर मेरा है। जब वो लोग छीन के भागा, उसका फोटो भी कैमरा किया हुआ है। मेरा लड़का कैमरा कर दिया, छीन के जब जा रहा था ना तो कैमरा किया है मेरा लड़का। तो पीछे वाला जो आपका पूरा जो नंबर है वो पूरा आ गया है फुटेज में, उस पे बैठा हुआ है वो लोग। हाँ, बैठ के लेकर के चला गया वो सब। आप सूचना थाना को कब दिए? सर, हमको जब लड़का 9:30 बजे कहा तो हम 9:40 या 45 मिनट में हमने सूचना तुरंत उसी समय हमने अपना ओबरा थाना को मैंने इन्फॉर्म किया कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो बोला कि ठीक है, हमने गाड़ी भेज रहा हूँ। और गाड़ी भेजते भेजते 3 से 4 घंटा वो लोग लेट लगा दिया, गया नहीं सर, है ना। हमने 50 बार ही फ़ोन किया, तब पर भी नहीं गया लोग। लास्ट में जाकर गया, जब हम वहाँ से चले तब वो लोग आया। हमारे लड़के को लोग धमकी दे करके रख दिया वहाँ कि तुम लोग जाएगा तो गोली वोली मार देंगे तुम लोग के। तब हमको चलना पड़ा वहाँ से जमुहारा से यहाँ थाना के लिए, तब थाना वहाँ मौजूद हुआ। तो हमने थाना को स्थल दिखाया, स्थल दिखाला थाना के साथे साथे मैंने ओबरा आया। ओबरा जब मैं आया तो मैं एप्लीकेशन दिया, तो हम ही को डांट फटकार कर रहे थे थाना प्रभारी कि तू लोग ऐसे करता है वैसे। मैं बोला कि सुनिए सर श्रीमान जी, हम लोग वैसा आदमी नहीं है, गलत नहीं है। गलत है उसको जो आप उसको डरवाइए धमकाइए, उसको धरिए पकड़िए। हमारा बाइक चोरी हुआ है, आप बाइक को पता लगाइए कि बाइक चोरी कैसे हुआ। आप जा करके स्वयं धरिए पकड़िए। आप बालू के और दारू के माफिया के आप बढ़ावा देते हैं, बोलते हैं कि क्या तुम लोग रोकता है उसको। आप बोलते हैं कि हम बालू माफिया देखते हैं और दारू माफिया, तो हम लोग मुंह मोड़ लेते हैं। तो आप मुंह क्यों मोड़ते हैं? आपको वर्दी मिला हुआ है सरकार तरफ से धरने के लिए, तो आप मुंह मोड़ के क्यों चले जाते हैं? हमारा एप्लीकेशन नहीं लिया गया उस समय, कल भी नहीं लिया गया, आज भी रिसीविंग नहीं मिला, हमको भगा दिया गया। आपको जहाँ जाना है जाइए। तो मैं वहाँ से औरंगाबाद आ गया जिला में। एसपी साहब कहीं, एसपी साहब की तभी तो भेंट नहीं हुआ हमसे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर एसपी साहब रहते तो हम एगो एप्लीकेशन था हम दे देते उनको। जो हमारे उल्टा शब्द बोले हैं हमारे दरोगा साहब, तो हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष के राहुल जी हैं, उनके पास है वीडियो से लेकर के उसमें कैमरा किया हुआ है। जो बोले हैं हमारे अध्यक्ष साहब जी, उनका कैमरा है। जो भी बोले हैं अध्यक्ष साहब, उनका कैमरा है। हम तो चाहते हैं कि जो हमारे थाना प्रभारी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, और जो अपराधी है उसको जेल डाला जाए। गलत का गलत मिलना चाहिए और सही को सही होना चाहिए। जांच भी होना चाहिए और जेल भी जाना चाहिए। कि दिन दहाड़े 9:30 बजे लड़का को बंदूक दिखा करके ज़बरदस्ती छीन लिया गया, और ज़बरदस्ती उस पर यह बात भी कहा गया कि जा करके दारू रख कर महादेव गांव में अधिकारी को बुला करके हाथों हाथ दिया गया है। मतलब उस गाड़ी को फंसाया गया उस चीज़ को। इस पर जांच हो और दोषी को सजा होना चाहिए। मतलब गाड़ी छीन करके जाते समय हाँ, वीडियो है आपके पास? हाँ। जी, वीडियो फुटेज है? हाँ है, वीडियो फोटोज है सर हमारे पास है। वो मोबाइल भी छीन रहा था, तो हम एक दोस्त था गांव के जो जा रहा था उधरी, तो हम उसको मोबाइल दे दिए तो भाग गया, नहीं तो मोबाइल भी छीन रहा था। मोबाइल में भी है, मोबाइल भी छीन। अच्छा, हाँ, मार ऐसा भी सब है अपने पास, वीडियो है अभी मोबाइल में। यस सर, दिखा सकते हैं? यस सर, दिखा सकते हैं। चलिए, राहुल जी क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि जब हमें सूचना मिला मनेलाल भैया के द्वारा, चूँकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। जब हमारे जिला महासचिव मनेलाल भैया के द्वारा मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया गया कि राहुल जी मेरा लड़का जा रहा था बाजार करने डेहरा लग पे, वहीं पे कुछ दबंगों ने, जादव समाज के लोगों ने उसके साथ मारपीट किया, उसका गाड़ी को छीन लिया। तो मैं कहा कि आइए आप थाना पर आइए, FIR करते हैं उन लोगों के ऊपर।
जो व्यक्ति दोषी है उसके ऊपर FIR करते हैं। चूँकि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारा दायित्व तो बनता है कि किसी का चाहे सुख हो दुख हो उसमें शामिल होना, समझ गए। तो इनके साथ दुख के घड़ी में हम पहुँचे तो थाना पर गए, आवेदन मैं खुद लिखा आवेदन जब लिखे उस आवेदन को लेकर के थाना प्रभारी के पास गए, ओबरा थाना प्रभारी के पास। थाना प्रभारी के पास हम गए, निखिल बाबू गया और साथ में मनेलाल भैया भी गए। जब गया तो वो पहले इसी को धमकाने लगे निखिल को कि हाँ कि जब तुम जानता है कि उन लोग शराब माफिया है तो तुम तो एक पब्लिक हो और तुम पब्लिक हो और तुम शराब माफिया के साथ काहे भिड़ गया, समझ गए। ये बोला थाना प्रभारी बोले कि जब जान रहा था तू कि शराब माफिया है तो उसके साथ काहेला तू भिड़ा से। जब हमारे पास वर्दी है, हमारे पास 10 गो पुलिस रहता है, इसके बाद भी शराब माफिया को देख करके हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि जा रहा है वो शराब माफिया है वो बेचने दे, क्योंकि हमारा भी जान के डर है, समझ गए। 10 पुलिस लेकर भी हम जब चलते हैं इसके बावजूद भी हमें डर रहता है, चाहे बंदूक का कारोबारी हो या शराब का कारोबारी हो या बालू माफिया हो, इस सब को देख करके खुद हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये ओबरा थाना प्रभारी बोले हैं। हाँ, और जब मैं आवेदन दिया, जो आवेदन मैं अपने हाथों से लिखा आवेदन दिया, तो वो बोले कि से राहुल जी से आवेदन आप कल है आइए, इसमें आप जो शराब माफिया और बंदूक का जो जिक्र किए हैं उसको आप हटा दीजिए, है ना। तो हम बोले कि सर जो हकीकत मेरे साथ हुआ है या इस लड़का के साथ हुआ है, निखिल कुमार के साथ हुआ है, तो सर हकीकत बात है, हम तो गलत बात नहीं लिखे हैं। इसमें विषय वस्तु जो डाले हैं शराब माफिया के द्वारा और जो बंदूक का जो जिक्र जो हम किए हैं वो यथार्थ सही है, और सही है तो उसका हम जिक्र किए। चूँकि हम सामाजिक कार्यकर्ता के नाते तो ये दायित्व तो हमारा बनता है। थाना प्रभारी बोले कि कल आइए, तो वहाँ से हम लोग ऐसे आवेदन FIR दर्ज, तो एक तो FIR दर्ज वो नहीं किए, दूसरा बात बोले कि आप लोग कल आइए। तो जैसे हम थाना प्रभारी के पास से कुछ दूर गए, मानो 10 डेंग आगे गए होंगे थाना प्रभारी से, इसके बाद वो चाल किए कि अध्यक्ष जी सुनिए से एक काम कीजिए, तो घटना पर तो हमारा पुलिस पहुंचा ही था बोले। तो हम बोले कि सर घटना जब हुई तो पुलिस पहुंचा आपको 2 से 3 घंटा लेट। जब 2-3 घंटा लेट जब पुलिस पहुंचा, जिस टाइम इसके साथ हमला हुआ, जो हम व्यक्ति हमला किया, जब इसके साथ 3 घंटा पर जब आपका पुलिस जाएगा, जो व्यक्ति के पास जिसके घटना होल है और थाना प्रभारी 3 बजे पहुंचेगा, 3 घंटा के बाद पहुंचेगा, तो तब तक तो उसको मार करके कहीं लाश को ठिकाना लगा देता ना माफिया लोग। तो थाना प्रभारी भी इस बात को कहे कि इसे कल जाम लग गया होगा कहीं, इसके वजह से पुलिस नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये जो है NH 139 पर कल का जो मुआयना है, हम मुआयना भी किए, कल जो NH 139 पर दरोगा जी कह रहे हैं कि इसे कल जाम हुआ होगा, इसी के चलते पुलिस 3 घंटा लेट पहुंचा। लेकिन NH 139 पर कल किसी भी प्रकार का अनहोनी घटना नहीं घटा। हाँ, अनहोनी घटना नहीं घटा, इसके बावजूद भी आपका फोर्स, आपका पुलिस 3 घंटा लेट पहुंचता है। तो इसी तरह न लोग घटना का इंजाम दे करके और बाद में पुलिस से छानबीन करते करते एक हफ्ता पूरा कर लेता है समय, और कहता है कि अभी तक उसका लाश का पता नहीं है। जब आपका पुलिस जब 3 घंटा लेट पहुंचे, तो बताइए कि जो माफिया है उसको अगर बालू माफिया होगा तो बालू में लाश को दबा देगा कि नहीं दबा देगा, है कि ना। ये तो जाहिर तो सच्ची बात है। इसके बाद जब वहाँ से हम चले तो थाना प्रभारी हमको बुला करके बोले कि से अध्यक्ष जी से जो आप, चूँकि हम कैमरा मोबाइल में जब थाना में गए थे
मोबाइल में अपना पॉकेट में कैमरा रखे हुए थे, कैमरा चालू करके। वो पूरा दरोगा जी का पूरा गतिविधि जो है वो मेरे कैमरा में रिकॉर्ड है, समझ गए। दरोगा जी उसमें खुद कह रहे हैं कि से अध्यक्ष जी से आप क्या कीजिए कि जो शराब माफिया और बंदूक का जो जिक्र किए हैं आवेदन में, उसको हटा दीजिए और उस जगह पर लिख दीजिए कि निखिल कुमार के साथ मारपीट हुआ है, तब हम एफआईआर लेंगे, और अन्यथा हम एफआईआर नहीं लेंगे। क्या कहेंगे सर? तब क्या है आपका मांग? हमारी मांग है कि जो व्यक्ति निखिल के ऊपर जो जानलेवा हमला किया उसके ऊपर सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो, समझ गए। और जो भी उसमें दोषी हो, चाहे भी किसी भी जाति समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, उसको सज़ा हो, गिरफ्तारी हो, सज़ा हो। और जो जी ये निखिल कुमार जी का जो या मनीलाल चौहान जी का जो गाड़ी है उस सुरक्षित इनको दिया जाए। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।